हेलो भाई, नमस्कार साथी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो लेटर था, जो विभागीय पत्र था, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो अब आपके पास मोटा मोटा 90 दिन बचा हुआ है। तो अब इन 90 दिनों में कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण बातें बताया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये वैकेंसी को आया हुआ करीब 1.5 साल हो चुका है। बड़े दिनों के बाद इस एग्ज़ाम को कराया जा रहा है, इस वैकेंसी के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। ये वैकेंसी 19 सितंबर 2023 को आया था, ठीक है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपके पास तो 1.5 साल निकल गए, तो आपका तो तैयारी बेहतरीन तरीके से हो चुका होगा ना। तो पहला काम ये करना है कि इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इसमें क्या क्या पूछा गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, जीके से पूछा जाएगा और साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे? मैथ में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क इत्यादि, ठीक है। इतने सारे टॉपिक मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो मान लीजिए कि आप परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर है, उसमें आप एक बार दोबारा से फिर से सबको प्रैक्टिस करना है, फिर से रिवाइज करना है। आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, हर चीज़ पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज करना है। बोले मैम मेरा तैयारी हो चुका है, मैं रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आप कर चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप अच्छे से एक बार केवल रिवाइज करना है। हो सकता है कि आपको आता है, बोले कि मेरा ये परसेंटेज चैप्टर क्लियर है, पूरा क्लियर, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको फंसाएगा। हो सकता है कि नहीं आता हो, एक दो क्वेश्चन हो जो नहीं बनता हो, दिक्कत करता हो। इसलिए ये जो परसेंटेज है, इसको एक बार फिर से क्या करना है, रिवाइज कर लेना है बढ़िया से, आँख कान दिमाग खोलकर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे ऐसे करके जितने सारे मैथ के चैप्टर हैं सारे को एक बार बढ़िया से रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक यही काम जो है रीजनिंग में करना है। रीजनिंग के जितने सारे चैप्टर हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब जो चैप्टर हैं इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बोले कि मैम ये मुझे पूरा बढ़िया से क्लियर है, हम कर सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। बस एक बार रिवाइज आपको बढ़िया से कर लेना है। ठीक उसी प्रकार जीके का करना है, ठीक है। जीके जीएस को आप बोले कि जीके जीएस कौन से बुक से पढ़ें? आप जिस भी बुक से पढ़े हों, लुसेंट से पढ़े हों, जो भी बुक से आप पढ़े हों, ये क्या है जीके जीएस, ऐसा नहीं है कि अब हम ये बुक से पढ़े हैं तो इतना पढ़े हैं तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। आप कभी इसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि जीके जीएस कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये समुंदर है, इस पर आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। रिजल्ट तो आपको मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको जीके जिस भी आप बुक से पढ़े हैं, केवल आपको ओनली प्रैक्टिस करना है, एक बार आपको रिवाइज करना है बढ़िया से। और इसको जीके जीएस को जिस भी बुक से पढ़े हैं, आपको क्या करना है, 2-3 घंटा उस पर टाइम देना है, बढ़िया से रिवाइज करना है, याद करना है। ठीक उसी प्रकार आपको साइंस में आपको एवरीडे 1 से 2 घंटे टाइम देना है, ठीक है। पहला काम ये करना है। अब बोले कि मेरा ये क्लियर है, मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, तो ठीक है, आपका क्लियर है, ये सारे के सारे आप काम कर चुके हैं,
अच्छी बात है। आप बोले कि नहीं मैं ये 10 दिन में कर लूँगा रिवाइज, 15 दिन में कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक डेडलाइन बनाना होगा। आपके पास मोटा मोटा कितना दिन है, 90 दिन है, तो आपको ये पूरा काम 60 दिन में करना होगा। ठीक है, 60 दिन में आपको ये पूरा का रिवाइज करना होगा, सारे चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद आपके 90 दिन में 60 दिन इधर रिवाइज करने के लिए निकल गया, तो बचे 30 दिन। 30 दिन में आपको दूसरा काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। देखिए, आप बोले मैम कि मैं ये पूरा काम कर चुका हूँ, मुझे क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मैं ये पहला काम नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे। तो देखिए, जो नहीं करना चाहते हैं वो भी ठीक है। आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने का भी सही तरीका जान लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप ऐसे ही अंधेरे में दौड़ रहे हैं, सही दिशा में तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। अब मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मॉक टेस्ट पहला आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, जैसे आपकी इच्छा आप लगाएं। ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन ही कराया जाएगा। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट लगाए तो हर एक क्वेश्चन का एनालाइज कीजिए। एक कॉपी बनाइए अलग से और उसमें 4 खंड बनाइए। पहला में लिखिए मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस। 4 खंड बनाकर उसमें हर सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए, उसमें एक खंड में लिख दीजिए अटैम्प्ट, कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। दूसरा में लिख दीजिए करेक्ट, कि आपने कितना क्वेश्चन को करेक्ट किया, सही किया। तीसरा में लिखिए रॉन्ग, कि आपने कितने क्वेश्चन को गलत किया। और चौथा में लिख दीजिए स्किप, आपने कितने क्वेश्चन को छोड़ दिया। ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए कि आपने मैथ के 25 क्वेश्चन में से आपने 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, यानी कि बनाया, तो छोड़ा कितने, आपने 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जो कि आपसे नहीं बना। समझ में आ रहा है ना। दूसरी नंबर बात कि आपने अटैम्प्ट 20 क्वेश्चन किया तो 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, तो सही उसमें कितना किया। मान लीजिए कि आपने 17 क्वेश्चन को सही किया, तो कितने क्वेश्चन गलत किए, 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो ऐसे करके ठीक ऐसे ही रीजनिंग को भी लिखना है, जीके जीएस को भी लिखना है, साइंस को भी लिखना है, सबको ऐसे लिख देना है। अब हो सकता है कि आपको एनालाइज करने में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन बिना एनालाइज किए नहीं आगे बढ़ना है। अब आपने 20 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, 5 क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया और रॉन्ग 3 क्वेश्चन आपका हो गया, तो 5 और 3 8, आपने 8 क्वेश्चन को, यानी कि 5 तो बनाया ही नहीं, 3 आपने गलत ही कर दिया। तो एक अलग मैथ की कॉपी बनाइए और उसमें 8 क्वेश्चन को लिखिए और लिख कर उसको फिर से बनाइए। वो जिस चैप्टर से क्वेश्चन रुका हुआ है, जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं बना है, उसको बनाइए अच्छे से, बढ़िया से। और ठीक वही रीजनिंग का भी करना है, मैथ का भी करना है, जीके का भी करना है, साइंस का भी करना है। और ठीक ये सब करने के बाद आपको ये करने में, मैं बोल दी, बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन इसको करने में हो सकता है आपको 5 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, या फिर पूरे 1 दिन लग जाए, या फिर जो आलसी आदमी है उनको 2 दिन भी लग जाए। लेकिन आपको ये काम बिना किए आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट काम, कि इतना करने के बाद फिर से सेट नंबर 1 लगाइए। अब आएगा मज़ा। आप तो पहली बार में इतना क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन गलत किए, 5 क्वेश्चन को स्किप कर दिए, तो अभी भी दूसरा बार लगाइएगा तो आपको हो सकता है कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा।
वो ठीक है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसे क्वेश्चन होगा एक दो जो आपका फंसेगा, रुकेगा, ऐसा हो सकता है। तो उसको क्या करना है, स्टार लगा देना है कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, उस पर आपका जो है ध्यान जाएगा। ये है मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका। और बिना ऐसे किए सेट नंबर 2 पर नहीं जाना है। जब आप इतना कर लेते हैं उसके बाद आपको सेट नंबर 2 पर जाना है, ऐसे तो उसको पलट कर भी नहीं देखना है। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है कि आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।